Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Welcome students, let's have a look at this beautiful problem from Irudu. The question says, a point moves in the plane xy. According to the law, x is equal to a sine omega t, y equal to a multiplied by 1 minus cos omega t, where a and omega are positive constants. Find, first part is, the distance s traversed by the point during the time tau, and the second part is the angle between the point's velocity and acceleration vectors. तो देखिए बच्चों, इस सवाल के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है. इस सवाल को बस सॉल्व करने का एक नया तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूं. ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हमारे को क्या दे रखा है. हमारे को दे रखा है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, और क्या दे रखा है y इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस ओमेगा टी. तो देखिए बच्चों, मैं थोड़ा क्यूरियस हो रहा हूं ये जानने के लिए कि अगर x इस तरीके से वेरी कर रहा है और y इस तरीके से वेरी कर रहा है तो आखिर ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी. ठीक है, तो देखिए बच्चों, हमें पता है कि ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए हमें टाइम को इलिमिनेट करना पड़ेगा. तो एक तरफ साइन ओमेगा टी है, एक तरफ कॉस ओमेगा टी है. तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि अगर मैं ऐसा कुछ करूं जिससे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या आ जाए, 1 आ जाए. तो मैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं. तो साइन ओमेगा टी हम लोग समझ पा रहे हैं हो जाएगा एक्स अपॉन ए. तो यहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, प्लस अब मुझे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी चाहिए. ठीक है, तो देखिए बच्चों, बड़े आराम से हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस वाई अपॉन ए अगर हम लोग देखेंगे तो वो बेसिकली बन जाएगा कॉस ओमेगा टी. तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैथमेटिकली हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो इक्वेशन हमारे पास आई थी ये बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा. क्लियर है बात. इसके अलावा बच्चों, हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इस सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा. तो इस सर्कल का रेडियस हो जाएगा a के बराबर. ठीक है, अब इसमें बच्चों अगर हम लोग t बराबर 0 पुट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 0, और t की वैल्यू वापस से दोबारा 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी. तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि y की वैल्यू फिर से आ जाएगी 0. ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल शुरुआत में कहां पर था, ओरिजिन पर था. तो t बराबर 0 पर पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन. ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग ये भी समझ पा रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है ये सर्कल पे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से. ऐसा क्यों, तो देखिए बच्चों, किसी भी टी टाइम पे है ना, किसी भी टी टाइम पे मान लीजिए अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था तो ये कितना एंगल कवर कर चुका होगा, तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी उस केस में ओमेगा टी. और तभी ऐसा हो पाएगा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसका, है ना, जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आ जाएगा. तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका आ जाएगा, ये रेडियस a था और ये एंगल ओमेगा टी, तो ये हो जाएगा a साइन थीटा या फिर a साइन ओमेगा टी. और ये पूरा का पूरा हाइट जो है ये तो a है ना. तो इसका जो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस कितना, तो हमें ये वाली हाइट घटानी पड़ेगी जो कि हो जाएगी a कॉस ओमेगा टी. तो ये आ गया a माइनस a कॉस ओमेगा टी. तो ये हमारे इन कंडीशंस को, है ना, इन दोनों कंडीशंस को फुली सेटिस्फाई कर देगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब अगर हम लोग सवाल के पहले पार्ट को पढ़ें तो उसमें क्या बोला गया था, द डिस्टेंस s ट्रैवर्स्ड बाय द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम टाउ. ठीक है, तो अब हम लोग बड़े आराम से समझ सकते हैं कि किसी टाउ टाइम में ये कितना एंगल कवर कर गया होगा. तो किसी टाउ टाइम में ये एंगल कवर कर गया होगा कितना, ये हो जाएगा ओमेगा इंटू टाउ. ठीक है, तो अब अगर बच्चों हमारे से डिस्टेंस ट्रैवल्ड पूछा है तो हम लोग बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये आर्क लेंथ के बराबर हो जाएगा. तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है रेडियस इंटू थीटा. यहां पर रेडियस कितना है, यहां पर रेडियस a है, और कितना एंगल ट्रैवल किया, तो ये हो गया ओमेगा इंटू टाउ. तो यही क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड. ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब सवाल के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं जिसमें पूछा गया है द एंगल बिटवीन द पॉइंट्स वेलोसिटी एंड
एक्सेलरेशन वेक्टर्स। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने ये डिस्कस कर रखा है कि ये जो पार्टिकल है ये कैसा मोशन कर रहा है। तो ये कांस्टेंट ओमेगा से, है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। और अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि जैसे वेलोसिटी तो क्या होगी, टेंजेंशियल होगी। और एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर की तरफ होगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर है बात। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। क्लियर है बात। तो इसीलिए सेकंड पार्ट का जवाब सिंपली कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये सॉल्यूशन पूरी तरीके से खत्म होता है। आई होप कि आपको इस सवाल को सॉल्व करने का ये सेकंड मेथड भी समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।